Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। करें स्टार्ट। चल, अपना टॉपिक चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बराबर। मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से डिटेल में सारे लेक्चर बना रहा हूँ, सारे वीडियो बना रहा हूँ। आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको चैनल अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को। इस लेक्चर के पहले मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देखे। आपको आसानी से अगला टॉपिक समझ में आएगा, है ना। ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा, पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बनाना कंपलसरी नहीं है। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन बनाएगा? कस्टमर, अकाउंट होल्डर। बैंक कभी भी नहीं बनाएगी। बनाते रहना चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम बनाते हैं। तो यदि कोई एरर, कोई फ्रॉड, कोई करप्शन हुआ है तो वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, उसके अगेंस्ट क्या करना है वो एक बात की बात है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप केवल एक रफ पेज पे टैली करने के लिए बनाते हो, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। एरर थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पहले, अभी भी है और अभी भी रहेगी। थी, है और रहेगी, क्योंकि हमने अकाउंट की बुक में उसको रेक्टिफाई अभी नहीं करा है। तो बीआरएस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्यों आता है अपन ने कल उन रीजन पे बात करी थी। अपन एक बार वापस से फटाफट रिपीट करते हैं। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करा है, वो अभी कलेक्ट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कहां प्लस कहां माइनस, केवल इस टॉपिक में इतना करेंगे अपन, आपको ये बड़ा इजी लगेगा। तो चेक डिपॉजिट करा, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैंने तो मेरी बुक में एंट्री कर दी कि पैसे आ गए पार्टी से, जबकि वो चेक अभी कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब केस बुक प्लस पासबुक माइनस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने पार्टी को पेमेंट में चेक इशू कर दिए, मतलब हमने हमारी बुक में एंट्री कर ली केस बुक में माइनस, जबकि वो पेमेंट अभी बैंक से नहीं हुआ है, तो उस अमाउंट से अभी भी हमारी पासबुक प्लस में चल रही होगी। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक चार्जेस चार्ज करे, तो बैंक ने चार्जेस चार्ज करे तो पासबुक माइनस, जबकि वो एंट्री अभी केस बुक में नहीं हुई है, तो केस बुक अभी भी उतने अमाउंट से प्लस में होगी, ठीक है। बैंक ने हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ करा, जिसकी एंट्री केस बुक में नहीं हुई है, तो बैंक ने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ करा है तो पासबुक प्लस, जबकि केस बुक में एंट्री नहीं हुई है तो सेम अमाउंट से केस बुक माइनस में चल रही होगी। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, जिसकी एंट्री केस बुक में नहीं हुई है, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई है, तो पासबुक प्लस, जबकि केस बुक उस अमाउंट से माइनस में चल रही होगी। बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे कोई पेमेंट कर दिए, एलआईसी की प्रीमियम, लोन की इंस्टॉलमेंट, इलेक्ट्रिक का बिल, तो पासबुक माइनस, जबकि उसकी एंट्री अभी केस बुक में नहीं हुई है, तो केस बुक प्लस। बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारी इनकम, हमारा अमाउंट कहीं से कलेक्ट कर लिया, तो बैंक ने कर लिया तो पासबुक प्लस, उसकी एंट्री केस बुक में नहीं हुई तो केस बुक सेम अमाउंट से माइनस में होगी। यही पॉइंट आपके घूम फिर के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यही पॉइंट अपन ने कल बात करी थी लास्ट लेक्चर में। अपन इसको वन साइडेड देखते हैं। पासबुक क्या, केवल पासबुक क्या, खाली इतना बोलना प्लस के माइनस, इसके आगे पीछे दिमाग नहीं लगाना है। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, पासबुक क्या माइनस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने पार्टी को चेक पेमेंट में दे दिए, अभी पार्टी ने हमारे बैंक में से पैसे विड्रॉ नहीं करे हैं, बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए, तो वो फंड आज भी हमारे बैंक में रखा हुआ है, पासबुक प्लस। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, चार्जेस चार्ज करे, जिसकी एंट्री केस बुक में नहीं हुई, तो भैया बैंक ने तो चार्जेस चार्ज कर लिए तो पासबुक माइनस, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो पासबुक माइनस। बैंक ने हमारे डिपॉजिट्स पे हमको इंटरेस्ट अलाउ करा, तो अलाउ करा तो पासबुक प्लस, हमारे अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट प्लस कर दिया। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट में, तो पासबुक प्लस। बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरे कोई पेमेंट कर दिए, पासबुक माइनस। बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरी कहीं से इनकम कलेक्ट कर ली, मेरा फंड कलेक्ट कर लिया, तो पासबुक प्लस। यही पॉइंट खाली प्लस माइनस, ठीक है। अब यही पॉइंट आप मेरे को केस बुक के हिसाब से बता दो फटाफट।
चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करा भी हमने तो हमारी केस बुक में एंट्री कर ली, प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो पार्टी को चेक पेमेंट में दे दिया, हमने तो हमारी बुक में एंट्री कर ली, ऐसे गए। अब पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट कराया नहीं करा, वो बैंक का और उसका मैटर है। तो केस बुक माइनस, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने चार्जेस चार्ज करे, हमको नहीं मालूम, हमारी केस बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो हमारे अकाउंट में तो आज भी वो पैसा प्लस में नजर आ रहा है, क्योंकि वो फिगर हमारी बुक में अभी एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बैंक ने हमें हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ किया, तो हमको नहीं मालूम भैया कि हमको इंटरेस्ट मिल गया, हमारी केस बुक में तो उसकी एंट्री नहीं हुई, केस बुक माइनस। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए होंगे भैया, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरी केस बुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई, मतलब केस बुक में फिगर अभी माइनस में दिख रहा होगा, उतना फिगर केस बुक का बैलेंस माइनस में आ रहा होगा। बैंक ने मेरे ब्याज पे मेरे कोई पेमेंट कर दिए मेरे अकाउंट से, तो कर दिए होंगे भैया, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे यहाँ पे अभी एंट्री नहीं हुई है, मेरे अकाउंट में तो अभी भी वो फिगर मेरी बुक में तो नजर आ रहा है। बैंक ने हमारी इनकम, हमारा फंड कहीं से कलेक्ट कर लिया हो भैया, हमारी केस बुक में तो अभी तक एंट्री नहीं हुई है, वो फिगर अभी केस बुक में माइनस। तो कोई फिगर यहाँ रिकॉर्ड हुआ वहां नहीं हुआ, या कोई एरर यहाँ है वहां नहीं है, तो दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, एक प्लस तो एक माइनस। अपन क्वेश्चन करेंगे तो वन साइडेड सोचेंगे, अपन कैसे सोचेंगे अपन अब बात करते हैं। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमको कैसे सोचना है, कैसे ट्रीटमेंट करना, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। आप जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप एक बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे, तो एंड में प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो दूसरी बुक का बैलेंस होगा। अगर आपने केस बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा तो एंड आपका पासबुक के बैलेंस पे होगा, और अगर आपने पासबुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा तो एंड आपका केस बुक के बैलेंस पे होगा। बराबर बात समझ में आ गई? तो अब क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, तो हमने बैलेंस किसका लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है, वो कौन सा बैलेंस है। नंबर 1, यदि अगर आपने किसी बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है, कौन सा बैलेंस बेटे, फेवरेबल। केस बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। तो अगर आपने फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है तो किसका, नंबर 1 केस बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा। हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है केस बुक का फेवरेबल बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस। तो आपको सोचना है पासबुक के अकॉर्डिंग, आपको सोचना है पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बस इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, डिस्कस नहीं करना है, डिडक्कल नहीं लगाना है। मैं बार बार ये शब्द रिपीट कर रहा हूं। अगर केस बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा तो पासबुक के हिसाब से सोचना, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बस। वो सही में, वो मजाक में, वो गलती से, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। बराबर। सेकंड बी पॉइंट, अगर आपने पासबुक का फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस तो आपके सामने है। अब आपको सोचना है केस बुक के अकॉर्डिंग, केस बुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। पहला पॉइंट समझ में आ गया। यदि अगर आपने किसी भी बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है तो अपोजिट बुक के हिसाब से थिंकिंग रखना है, अपोजिट बुक के हिसाब से सोचना है। अपोजिट बुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, आगे पीछे नहीं सोचना है। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन की ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, तो अगर आपने केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। बराबर है। नेगेटिव सोच कहने का मतलब यहां पे मेरा है कि आप अपनी थिंकिंग को रिवर्स कर दो। अभी अपन क्या फेवरेबल बैलेंस में किसके हिसाब से सोच रहे थे, अपोजिट बुक के हिसाब से। तो जब ओवरड्राफ्ट होगा तो सेम बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चलना, तो सेम बुक के हिसाब से सोचो। यदि केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है तो आपको केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, केस बुक के हिसाब से सोचना है। केस बुक प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। और यदि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो आपको पासबुक के हिसाब से सोचना है, पासबुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, डिडक्कल नहीं लगाना है। बस बार बार ये शब्द रिपीट कर रहा हूं मैं। फेवरेबल बैलेंस होगा तो अपोजिट बुक, ओवरड्राफ्ट होगा तो सेम बुक के हिसाब से थिंकिंग रखना है इस क्वेश्चन में। क्लियर?
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो सिचुएशन में बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो सिचुएशन में बनाया जाता है कि दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो। क्यों आ रहा है डिफरेंस? कोई ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड हुआ है, दूसरी बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, या फिर कोई एरर है जो एक बुक में हुई है और वो एरर दूसरी बुक में नहीं हुई है, तो दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। बराबर? तो आप तो बीआरएस बना दो, खाली टैली कर लो। बीआरएस बनाना मतलब हम दोनों बैलेंस को टैली कर रहे हैं कि वो जो डिफरेंस आ रहा है उनके पीछे ये 2, 5, 7, 10 जो भी पॉइंट है यही है, इसके अलावा कछु कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो अदर प्रॉब्लम। ठीक है? तो बीआरएस बना दो तो बना देते भी। हम कोई रेक्टिफाई नहीं करेंगे, कोई करेक्शन नहीं करेंगे, कोई सुधार नहीं करेंगे। आपने बोला बीआरएस बना दो तो बना देते भैया, हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो नंबर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं विदाउट अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन इन केस बुक। हम कोई गलतियों का सुधार नहीं कर रहे हैं, एरर को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आपने बोला बीआरएस बना दो तो बना देते हैं। तो नंबर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन इन केस बुक हम बना देंगे। बराबर है? और 11th स्टैंडर्ड में ये मेथड हमको करना है, इसी के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 जब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है 5, 7 जितने भी पॉइंट है, मान लो 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट में 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एरर है। 7 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एरर है। जब आपको नॉलेज में ही गया कि यार ये तो गलती है, तो इस गलती को हमको क्या करना चाहिए? रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, हमारी केस बुक में अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है? तो हमने केस बुक का अमेंडमेंट करेंगे, उन 5 पॉइंट्स को जो एरर है उनको रेक्टिफाई करेंगे, केस बुक में अमेंडमेंट करेंगे, केस बुक का नया बैलेंस निकालेंगे। और केस बुक का नया बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अभी भी टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो फिर भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो सिचुएशन में बनाया जाता है। नंबर 1 विदाउट अमेंडमेंट इन केस बुक, नंबर 2 आफ्टर अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन इन केस बुक। अगर कोई गलतियां है तो सुधारने के बाद में भी डिफरेंस आए तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लो। आगे बात समझ में? अभी अपन 11th में फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। 11th में यही एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। On 31st December 23, the case book of Ram Prasad showed debit balance ₹7,000। तो मिस्टर राम प्रसाद की केस बुक का डेबिट बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस 7,000 है। पासबुक का बैलेंस टैली करने पे वो मैच नहीं हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कुछ और आ रहा है। और हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करे, कुछ रीजंस फाइंड आउट करे, वो 2, 4, 6 पॉइंट हमारे सामने आए हैं, उनको लेते हुए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बराबर? तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 23। फॉर्मेट इसका इस हिसाब से है। ठीक है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिस दिन बनाना हो उस दिन हेडिंग डाल दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट है। अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग मेथड से अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अपनी अप्रोच से ये फॉर्मेट रहेगा। एक रफ अमाउंट का कॉलम रहेगा और एक फाइनल अमाउंट का कॉलम रहेगा और एक पर्टिकुलर। बराबर? पर्टिकुलर, रफ अमाउंट, फाइनल अमाउंट। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका? डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक 7,000। तो मैंने यहां टाइटल लिख दिया डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक 7,000। केस बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। बस अब मेरे को यहाँ पे 1 मिनट रुक के केवल ये डिसाइड करना है कि मेरे को कैसे सोचना है। तो मैंने भी आपको समझाया है कि किसी भी बुक का फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो किसके हिसाब से सोचेंगे? फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो अपोजिट बुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैंने टाइटल लिख दिया बैलेंस एज पर केस बुक। अब 2 हेडिंग लिख देता हूं, एक एड, कुछ आइटम प्लस होंगे, कुछ आइटम माइनस होंगे। दूसरी हेडिंग 2-4 लाइन छोड़ के लेस। तो कुछ आइटम प्लस हो जाएंगे, कुछ आइटम माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस के बाद में जो फिगर आएगा फाइनल,
वो पासबुक का बैलेंस होगा। केस बुक का बैलेंस क्वेश्चन में आप लेके स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट केस बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो एंड जो है वो पासबुक का बैलेंस होगा। बराबर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक फेवरेबल बैलेंस 7000। अब इस क्वेश्चन में केवल पासबुक के हिसाब से सोचना है, प्लस तो 8 और माइनस तो लेस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाएंगे, डेडक्कल नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ऑफ ₹2170 वेयर नॉट येट कलेक्टेड। हमने कुछ चेक्स बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करे हैं जो अभी तक आज तक 31 दिसंबर तक कलेक्ट नहीं हुए। तो पासबुक क्या माइनस। तो चेक कलेक्ट नहीं हुए तो पासबुक माइनस। हेडिंग लिख देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 2170। बस दैट्स ऑल, इसके आगे पीछे सोचना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ₹1200 of interest on investment collected and credited by bank were not entered in cash book। बैंक ने हमारा 1200 की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम इन्वेस्टमेंट पे कहीं से कलेक्ट कर लिए, जिसकी आज तक केस बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो मेरे को केस बुक से मतलब नहीं, इस क्वेश्चन में मेरे को किसके हिसाब से सोचना है, पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक क्या, बैंक ने हमारी इनकम कहीं से कलेक्ट कर ली, हमारा फंड कलेक्ट कर लिया। पासबुक क्या प्लस, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक ₹1200। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक 1200। आगे बढ़ते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹1500। हमने कुछ पार्टी को पेमेंट में चेक इशू करे हैं, वो पार्टी अभी तक हमारे बैंक में चेक का पेमेंट लेने नहीं पहुंची, वो चेक अभी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब आज भी वो फंड हमारे बैंक में रखा हुआ है। तो पासबुक क्या प्लस, तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पासबुक प्लस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक वेयर नॉट एंटर्ड इन केस बुक ₹200। तो बैंक ने हमसे ₹200 इंटरेस्ट चार्ज कराया, जिसकी एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई है। तो पासबुक क्या माइनस, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक वेयर नॉट एंटर्ड इन केस बुक 200। ये 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन में केस बुक का बैलेंस लेके हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, कुछ प्लस कुछ माइनस। तो हमारी सोच सिर्फ पासबुक के हिसाब से, पासबुक प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, इसके अलावा कोई दिमाग मत लगाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, टोटलिंग बैलेंसिंग करो, तो प्लस प्लस की टोटल लगा दो और ऐड कर दो। तो प्लस की टोटल है 1200 प्लस 1500 2700। 2700 प्लस की टोटल है, अपन आउटर कॉलम में लिख के टोटल लगा देंगे 7000 प्लस 2700 9700। अब माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो, तो माइनस की टोटल है 2170 और 200 2370। अब प्लस की टोटल में से माइनस की टोटल माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ गया 7730। तो हमारा ये केस बुक का बैलेंस था, तो ये पासबुक का बैलेंस है। आप पासबुक में उठा के देख सकते हो, आपकी पासबुक में फिगर बैलेंस के रूप में ये नजर आ रहा होगा 7330। तो अपन लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। बराबर है? तो हमारी केस बुक बता रही है कि हमारे अकाउंट में आज की तारीख में फेवरेबल बैलेंस है 7000, डिपॉजिट से 7000, जबकि पासबुक बता रही है कि आपके अकाउंट में 7330 डिपॉजिट्स है। बात सबको समझ में आ गई? बस ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल ये चैप्टर इजी है, जैसे मैं समझा रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। बैलेंस एज पर केस बुक 5500 ऑन 31 मार्च 23। तो केस बुक का बैलेंस, बैलेंस शब्द लिखा है और आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस ही मान के चलते हैं, चाहे वो केस बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
on 31st March 23 बैलेंस एज पर केस बुक 5500 फेवरेबल बैलेंस है मतलब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक 5500 ये अपन ने टाइटल लिख दिया। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐड होंगे और कुछ पॉइंट लेस होंगे, बराबर है। अब यहां पे अपन अपने आप को 2 मिनट के लिए रोको और डिसाइड करो कि इस क्वेश्चन में अपना ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। तो अपने यहाँ पे कौन सा बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट है केस बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, तो फेवरेबल बैलेंस है केस बुक का स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम पासबुक के हिसाब से इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट करेंगे। पासबुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसके अलावा आगे पीछे नहीं सोचना है, ठीक है। चल स्टार्ट। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक gave ₹100 on 31st March as a subscription was not recorded in case book। बैंक ने हमारा कहीं सब्सक्रिप्शन कोई मेंबरशिप फीस हमको पेड करना थी, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जिसकी एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई। तो पासबुक क्या, बैंक ने हमारे बिहाफ पे ₹100 सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया। पासबुक क्या, माइनस, तो पेड सब्सक्रिप्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन केस बुक, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे सब्सक्रिप्शन पेड कराया जिसकी एंट्री केस बुक में नहीं हुई। तो पासबुक तो भैया माइनस, हमारे बैंक से पेमेंट हो चुका है, पासबुक माइनस। इस क्वेश्चन में हमको पासबुक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। On 31st March, check of ₹600 were deposited in bank, but checks worth ₹240 were credited on 3rd April। On 3rd April, तो हमने कुछ चेक्स ₹600 के बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करे थे मार्च के महीने में, ठीक है ना। तो हमने कुछ चेक्स मार्च में कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट करे थे, वो चेक मार्च में कलेक्ट हो जाना चाहिए थे, बिल्कुल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें से 240 के चेक 3rd अप्रैल को कलेक्ट हुए। तो भैया अप्रैल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की। तो इसका मतलब कि बाकी के चेक मार्च में कलेक्ट हो गए, केवल 240 के चेक मार्च में कलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वो चेक्स 240 के अप्रैल में 3rd अप्रैल को कलेक्ट हुए। हमारी पासबुक में उसकी एंट्री 3rd अप्रैल को दिख रही है। तो कहना भैया अप्रैल की बात मत करो, अभी तो 31 मार्च तक की बात करते हैं। तो अपना स्टेटमेंट होगा ये कि चेक डिपॉजिट आउट ऑफ विच 240 के जो चेक्स थे वो अभी कलेक्ट नहीं हुए, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड ओनली 240 अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक 240 के चेक बैंक में अभी हमारे अकाउंट में क्लियर नहीं हुए, तो पासबुक में अमाउंट अभी हमारे अकाउंट में आया ही नहीं है। तो पासबुक क्या, माइनस। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 240, ओनली 240, बाकी के चेक कलेक्ट होगा होंगे, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, हमको केवल उस फिगर से मतलब है जो 31 मार्च तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च को बना रहे हैं, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। चेक्स ऑफ ₹1500 1500 were issued before 31 मार्च। हमने 31 मार्च के पहले 1500 के चेक लोगों को पेमेंट में दिए थे, इशू करे थे। It was found that one check of ₹470 was debited to our account only on 2nd अप्रैल, आफ्टर 2nd अप्रैल। तो उसमें से एक चेक 470 का अप्रैल में प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। तो अप्रैल की बात छोड़ो, 31 मार्च तक हुआ था क्या वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमने कुछ चेक्स पार्टी को इशू करे थे, पेमेंट में दिए थे, उसमें से 470 के चेक अप टू 31 मार्च बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब बैंक से वो अमाउंट अभी पेड नहीं हुआ है 470 का। तो 470 रुपीस अभी भी 31 मार्च के दिन बैंक में पासबुक में हमारे अकाउंट में नजर आ रहे हैं, बराबर। तो पासबुक क्या, प्लस, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। प्लस प्लस की टोटल लगाओ, आउटर कॉलम में करके प्लस कर दो, माइनस माइनस की टोटल लगाओ, आउटर कॉलम में करके माइनस कर दो। तो प्लस की टोटल हो गई है 470, तो 5500 प्लस 470 5970, माइनस माइनस की टोटल लगाओ और माइनस कर दो, तो 100 प्लस 240 340
340 माइनस करने के बाद बचेगा 5630। तो हमने केस बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, ये पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। और पासबुक का ये फेवरेबल बैलेंस है। केस बुक का डेबिट बैलेंस था तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से। एक बुक का बैलेंस लेके चलते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस करेंगे तो दूसरी बुक का बैलेंस नजर आ जाएगा आपको। केस बुक का लेके चले तो पासबुक पे एंड, और पासबुक का लेके चलोगे तो केस बुक पे एंड। जैसे मैं समझा रहा हूं इस टॉपिक को बिल्कुल वैसे ही करना। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ऑन 30 जून 23 द बैलेंस एज पर केस बुक वाज 7500। तो केस बुक का बैलेंस 7500 है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, फॉर्मेट कंप्लीट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 23 बैलेंस एज पर केस बुक 7500। अब इसमें कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, बराबर। तो अब अपन यहां पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? केस बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे? पासबुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। स्टार्ट। कंपेयर विद द पासबुक, इट वाज appeared that one check of rupees 1200 deposited in bank on 28th June have not been collected yet। तो हमने एक चेक 1200 का बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करा था जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है अप टू 30 जून। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। पासबुक क्या? बैंक में अभी वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ है। पासबुक क्या? माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 1200। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 चेक्स वर्थ रुपीस 3700 were issued on 29th June except one check of rupees 1000 rest was presented to bank for payment। हमने 3700 के 3 चेक्स बैंक पार्टीज को पेमेंट में इशू करे थे, उसमें से एक चेक को छोड़ के बाकी सारे चेक प्रेजेंट हो गए। बाकी सारे चेक के जून में पेमेंट हो गए, केवल एक चेक 1000 का प्रेजेंट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1000। पासबुक क्या? तो वो ये 1000 आज भी 30 जून को हमारे अकाउंट में रखे हुए हैं, क्योंकि वो पार्टी हमारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने नहीं। तो पासबुक प्लस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1000। क्लियर? अगला पॉइंट। ऑन 30 जून द बैंक क्रेडिटेड 125 फॉर इंटरेस्ट। 30 जून को बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करा मतलब पासबुक में क्रेडिट हुआ। पासबुक क्रेडिट मतलब प्लस, केस बुक डेबिट प्लस, पासबुक क्रेडिट प्लस। तो बैंक ने 125 रुपीस हमको इंटरेस्ट अलाउड करा, इंटरेस्ट दिया। तो पासबुक प्लस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक 125, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट। एंड डेबिटेड रुपीस 15 फॉर बैंक चार्जेस। और बैंक ने 15 रुपीस बैंक चार्जेस के हमारे अकाउंट में डेबिट करे, पासबुक में डेबिट करे मतलब माइनस। हैव नॉट बीन एंटर्ड इन केस बुक। तो बैंक ने 15 रुपीस बैंक चार्जेस के चार्ज करे जिसकी एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई है। तो पासबुक माइनस। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक वेर नॉट एंटर्ड इन केस बुक 15 रुपीस। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 23। क्या हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। प्लस प्लस की टोटल लगाओ। 1000 प्लस 125 1125। टोटल लगा दी 8625। माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो 1200 प्लस 15 1215। तो 8625 में से 1215 माइनस करेंगे तो 10 4 7 7410। फाइनल बैलेंस आ गया 7410। ठीक है। तो अब ये केस बुक का बैलेंस था, तो ये पासबुक का बैलेंस है।
तो डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक, देन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? समझ में आ गया? चल, एक बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस एंड दूसरे बुक के बैलेंस पे हो जाता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन करे, करीब 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट करे हैं। आपको स्थितियां समझ में आ गई होगी, चैप्टर समझ में आने लगा होगा, बराबर है? तो केस बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, पासबुक पे एंड हो गया। अपन इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।